चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर देश को सौंपेंगे 8 अफ्रीकी चित्तों को लाने के लिए नामीबिया पहुंचा स्पेशल विमान। एससीओ समिट में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंचे पीएम मोदी, कई नेताओं से होगी मुलाकात। केंद्र सरकार ने वाहन कबाड़ नीति पर किया काम शुरू, देश के हर जिले में 3 रजिस्टर सेंटर की होगी शुरुआत। पीएम मोदी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दिया संदेश, कहा नए आइडिया और ग्रीन मोबिलिटी पर करे फोकस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बढ़ी रिटायरमेंट की उम्र, बार काउंसिल ने पास किया प्रस्ताव। गोवा में कांग्रेस विधायकों की टूट से डरे अरविंद केजरीवाल, पंजाब के विधायकों को बुलाया दिल्ली। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 दलित बहनों के मर्डर केस में 6 आरोपी गिरफ्तार, रेप के बाद गला दबाकर की गई हत्या, पिता ने की फांसी देने की मांग। कन्नड़ा में स्वामी नारायण मंदिर में लिखे गए भारत विरोधी खालिस्तानी नारे, भारतीय दूतावास ने जताया ऐतराज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रियर सीट बेल्ट पहनना हुआ अनिवार्य, नियम तोड़ने पर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। महंगाई पर नकेल कसने की तैयारी में आरबीआई, एमपीसी की अगली बैठक में बढ़ सकती है ब्याज दरें। मिशन 2024 को लेकर नीतीश कुमार ने साफ किया अपना रुख, कहा केंद्र में सरकार बनी तो सभी पिछड़े राज्यों को देंगे विशेष राज्य का दर्जा। एसबीआई ने लोन की ब्याज दरें बढ़ाई, पुराने ग्राहकों को देनी होगी अधिक ईएमआई। यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब, कहा भारत में एडमिशन दे पाना कानूनन संभव नहीं। जम्मू कश्मीर में नौसेना ने 33 साल बाद फिर से शुरू किया नेवल ट्रेनिंग सेंटर, बढ़ते आतंकवाद के कारण किया गया था बंद। मोदी राज में राज्यों के साथ हो रहा पक्षपात, वेदांत फोक्सकॉन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात जाने पर बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देशवासियों से की अपील, कहा 28 सितंबर को ब्लड डोनेट कर दे, शहीद आजम भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है भाजपा, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा राज्य में अनैतिक तरीके से सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है भाजपा। एसएससी घोटाला मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली और कोलकाता में की ताबड़तोड़ छापेमारी। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, 24 कैरेट वाला गोल्ड 2 महीने बाद 50,000 रुपए से नीचे आया। भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने साधा निशाना, कहा राहुल गांधी की यात्रा में दम नहीं और इस यात्रा से हमें कोई गम नहीं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पकड़े गए गैंगस्टर ने किया बड़ा खुलासा, कहा अभिनेता सलमान खान को मारने का बन गया था पूरा प्लान, पनवेल फार्म हाउस में करने वाले थे मर्डर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से ईडी जेल में ही करेगी पूछताछ। कोरोना महामारी के बाद 23 सितंबर को पहली बार खोली जाएगी भारत भूटान की सीमाएं। बीजेपी के स्ट्रिंग पर मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को दी चुनौती, बोले आरोप सही हो तो मुझे गिरफ्तार कर लो, नहीं तो पीएम मोदी मुझसे माफी मांगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा लखीमपुर कांड का फैसला, दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जिससे कांप उठेगी आत्मा। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने जारी किया स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले इस मामले की भी जांच करे सीबीआई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा थोक खरीदार एक दिन भारत के सभी विधायकों को खरीद लेगा। सिर तन से जुदा वाली धमकी दी तो तुम्हारी नस्लें कर देंगे खत्म, यूपी के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दी चेतावनी। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी जज के सामने फूट फूट कर रोए, बोले प्लीज मुझे जमानत दे दो, मुझे जीने दो। उद्धव ठाकरे को फिर से लगा बड़ा झटका, शिवसेना के 8 राज्यों के प्रदेश प्रमुखों ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का किया समर्थन। ज्ञानवापी की तरह बदायूं की जामा मस्जिद पर भी छिड़ा विवाद, नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा।
ट्रैफिकिंग मामले में गायक दलेर मेहंदी को मिली बड़ी राहत। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 साल की सजा की रद्द। T20 वर्ल्ड कप में 23 अक्टूबर से होगा भारत पाक के बीच महामुकाबला। मिनटों में बिक गए मैच के सभी टिकट। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिमों से मंगवाई माफी। सड़क किनारे अदा कर रहे थे नमाज। भारत ने निभाया पड़ोसी धर्म। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कर्ज देने में इंडिया सबसे आगे। मैंने मंदिर जाकर भगवान से पूछा क्या बीजेपी ज्वाइन कर लूं। भगवान ने कहा आगे बढ़ो और फिक्र मत करो। पूर्व कांग्रेस एमएलए दिगंबर कावत। महंगाई ने दिया अरबपतियों को भी जोर का झटका। एक दिन में बेजोस और मस्क के डूबे 18 अरब डॉलर। सरहद पर अब देश की रक्षा करेगा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर होगी तैनाती। 3 माह में प्रदेश के 4600 स्वास्थ्य केंद्रों पर होगी हेल्थ एटीएम की सुविधा। सीएम योगी। पूर्वोत्तर में बड़ी कामयाबी। असम के 5 उग्रवादी संगठनों के साथ आज शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेगा केंद्र। राशन कार्ड धारकों पर सरकार का बड़ा अपडेट। 2.4 करोड़ कार्ड रद्द। कहीं आपका तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नियमों के मुताबिक शैक्षणिक संस्थानों को ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार। सुकेश के तिहाड़ में जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही समेत 4 एक्ट्रेस ने की थी मुलाकात। दिल्ली पुलिस सभी कर सकती है पूछताछ। एक ही रूट पर तेजस एक्सप्रेस और वंदे भारत चलने से होगा नुकसान। आईआरसीटीसी ने रेलवे बोर्ड को किया आगाह। बिहार में मोबाइल चोर को मिली ऐसी सजा की कांप जाएगी रूट। ट्रेन की खिड़की से मांगता रहा जान की भीख। चीन ने नहीं की घुसपैठ। राहुल गांधी को कोई जानकारी नहीं, बोले अरुणाचल प्रदेश के सीएम। आईएस ने खुलेआम मुसलमानों को भड़काया। कहा इस्लाम बचाने के लिए करो भारत पर हमले। नोरा फतेही से 6 घंटे चली पूछताछ। 200 करोड़ से जुड़े लेन देन पर सवालों की बौछार। भगवंत मान को झटका। बीएमडब्ल्यू बोला पंजाब में प्लांट लगाने की कोई योजना नहीं। अब ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.4.6. की दहशत कई देशों में तेजी से फैल रहा। रणवीर सिंह का पुलिस के सामने खुलासा। कहा मेरी न्यूड तस्वीरों के साथ हुई छेड़छाड़। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री पर लगाया बड़ा आरोप। बोले सीएम नीतीश कुमार ने करवाई है गोलीबारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की कार से टकराई बाइक। हादसे में बाल बाल बची जान। योगी सरकार पर बिफरी बसपा सुप्रीमो मायावती। कहा झगड़ने मामलों में लीपापोती होने से ही अपराधी बेखौफ। राजस्थान में लीडरशिप पैदा करना मेरा मकसद। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले गहलोत सरकार हर मोर्चे पर फेल। कोरोना पर आई बड़ी अपडेट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कम हुआ मौतों का आंकड़ा। महामारी का खात्मा संभव। लखीमपुर कांड में विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार। टीएमसी ने यूपी को बताया क्राइम कैपिटल। दिल्ली की अदालत ने EOW को 800 करोड़ रुपए के कथित बैंक घोटाले की जांच के आदेश दिए। कहा नई स्टेट्स रिपोर्ट करे फाइल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं, मैं डॉक्टर होता तो दवा जरूर देता। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात पर बोले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। कहा बिहार के विकास को लेकर हुई बातचीत। लश्कर-ए-तैयबा ने गुलाम नबी को दी धमकी। कहा प्रदेश राजनीति में आजाद की एंट्री सोची समझी रणनीति। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 17 सितंबर 2022 से शुरू होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सीबीएसई बोर्ड ने की घोषणा। लखीमपुर मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी पर लगाए रेपिस्टों को रिहा करने का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष पद स्वीकार करने को तैयार नहीं। राहुल गांधी पार्टी की राज्य इकाई कर रही रिजोल्यूशन पास करने की तैयारी। शिवसेना ने बीजेपी और शिंदे सरकार पर बोला हमला। कहा महाराष्ट्र है निवेशकों की पहली पसंद। फिर गुजरात कैसे चली गई सेमीकंडक्टर फैक्ट्री। लंपी स्किन रोग को महामारी घोषित करे केंद्र सरकार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी पर 500 करोड़ के डेयरी घोटाला मामले में चला चाबुक। एसीबी ने हिरासत में लिया। पायलट
और गहलोत खेमे में चल रही गुटबाजी के बीच आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा, राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने एकता कायम की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुआ एक और दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर बस खाई में गिरने से 5 की मौत व 15 लोग हुए घायल। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण 38 ट्रेनें रद्द, अगले 18 दिन तक यात्रियों को उठानी होगी परेशानी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, मैं विश्वविद्यालयों में सीएम और मंत्रियों के रिश्तेदारों की नियुक्ति की अनुमति नहीं देने वाला। सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा दार्जिलिंग के चिड़ियाघर को मिला देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा। देश में फिर से बढ़ रहा कोरोना का कहर, बीते 24 घंटों में 6400 से ज्यादा नए मामले आए सामने, पॉजिटिविटी रेट ने बढ़ाई टेंशन। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने जीता ब्रॉन्ज, इस चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।